औरंगजेब वाले बयान से विवादों में आए अबू आजमी ने फिर दी सफाई। बोले, मैंने किसी महापुरुष के बारे में नहीं की कोई गलत बात। चुनाव में वोट कैसे मिले, सिर्फ यही सोचती है बीजेपी। विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी को पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस। तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। महाराष्ट्र बिहार से होकर राजस्थान पहुंचा औरंगजेब वाला विवाद। भजनलाल सरकार के मंत्री मदन दिलावर बोले, अकबर महान नहीं बलात्कारी था। औरंगजेब ने सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने के विवाद पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। वो मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर भड़के आदित्य ठाकरे। बोले, यह महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश। दम है तो यही बात गुजरात या तमिलनाडु में बोलकर दिखाएं। भैयाजी जोशी ने कहा था, मुंबई में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मराठी आना जरूरी नहीं। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र राहवान ने किया हमला। कहा, उन्होंने हमारी मां का किया अपमान। भाषा के नाम पर दुश्मनी पैदा करने की हो रही कोशिश। मराठी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने दी सफाई। बोले, गलत तरीके से पेश किया गया मेरा बयान। हर राज्य की अपनी अलग पहचान। मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। मराठी भाषा को लेकर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के विवादित बयान पर बोले एकनाथ शिंदे, भैयाजी जोशी ने बयान पर दे दी है सफाई। विपक्ष को इस मामले में नहीं करनी चाहिए राजनीति। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया बड़का झूठा पार्टी। पटना में बोले, महागठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 100% डोमिसाइल नीति करेंगे लागू। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। राघोपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले, पार्टी ने तय किया तो लड़ूंगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को दिया कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। बोले, ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की बी टीम बन गई है मायावती। कुछ दिन पहले ही आकाश को मायावती ने पार्टी से किया है निष्कासित। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन। कहा, रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। शमी ने गुनाह किया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर बोले मौलाना खालिद रशी फिरंगी महली, रमजान में रोजा रखना मुसलमानों का फर्ज, लेकिन बीमारी या यात्रा के दौरान रोजा न रखने की है छूट। शमी पर उंगली उठाने का किसी को नहीं अधिकार। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद ने जताई नाराजगी। कहा, मौलाना को इस्लामिक किताबें पढ़ने की है जरूरत। लोकप्रियता पाने के लिए देते हैं ऐसे बयान। बताया, छूटे हुए रोजे बाद में रखते हैं शमी। शमी के रोजा छोड़ने वाले विवाद पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई सामने। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मौलानाओं को पसंद नहीं है कि कोई क्रिकेटर देश के लिए खेले। व्रत या रोजा रखना किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर हो रहे विवाद पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं शमी। पूरे देश की भावनाएं उनके साथ। मैच के दौरान रोजा न रखने पर ट्रोल हो रहे क्रिकेटर मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे देवबंदी उलेमा। ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। कहा, रोजा रखना या न रखना शमी का निजी मामला। इस्लाम में कई परिस्थितियों पर रोजे रखने की है छूट। मोहम्मद शमी पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन के बयान से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने झाड़ा पल्ला। महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासुब अब्बास ने कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया है बयान। जो देश के लिए खेल रहा है उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, पीओके वापस लेने से किसने रोका? करगिल के समय ही वापस ले लेना चाहिए था। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय विदेश मंत्री का बयान आधारहीन, बिना मांगे ही नसीहत दे रहा भारत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना। बोली, सरकार बातें बहुत कर रही लेकिन जमीन पर नहीं हुआ कोई काम। बीजेपी सरकार पर गरीब विरोधी और जातिवादी राजनीति करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी ने ट्रैक और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। रैली को संबोधित कर बोले, लगता है मां गंगा ने मुझे गोद लिया। मां गंगा की कृपा से काशी तक पहुंचा।
झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने पर बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड की जनता हमारी प्राथमिकता, जनता के मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर जारी रहेगी सियासी जंग। सुपौल में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है भारत, बिहार के लोगों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए दशरथ मांझी का दिया उदाहरण। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक ही दिन में 10 वैश्विक और भारतीय उद्योग दिग्गजों के साथ साइन किए MOU। साझेदारी के तहत लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट मेंबरशिप का छात्रों को मिलेगा अवसर। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM समेत कई प्रतिष्ठित कंपनियों के सहयोग से AI और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे खास कार्यक्रम। 14 मार्च को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। लखनऊ में सभी मस्जिद कमेटियों से की जुमे की नमाज का समय बढ़ाने की अपील। देश भर में SDPI के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में SDPI के मुख्यालय समेत कई राज्यों में रेड। तमिलनाडु में छापेमारी के दौरान कार्यालय के बाहर ही नमाज पढ़ने लगे SDPI कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के बैतूल में HDFC बैंक पर ग्राहकों ने लगाया बड़ा आरोप। जमा पूंजी गबन करने और IPL सट्टे में पैसा लगाने का आरोप। 6 ग्राहकों ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बैंड बाजा बारात गैंग का किया पर्दाफाश। शादी समारोह में घुसकर चोरी करता था गिरोह। पुलिस ने चोरी किए गहने और कैश भी किए बरामद। लखनऊ में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र के घर चोरी, 7 लाख के जेवर और सामान लेकर चोर फरार। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो ऐप के जरिए पत्नी ने दर्ज कराई FIR। मामला तूल पकड़ने के बाद मौके पर पहुंची हसनगंज पुलिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। JCB की मदद से निकाले गए शव। उमरिया नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। भारत आने से डरा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका की अदालत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अपील। हेल्थ रिस्क और टॉर्चर किए जाने का किया दावा।